हेलो दोस्तों, मैं चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस टू एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। जो हमारा मेथड नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सोल्व करने के, और हमारे पास ये लास्ट मेथड बचा हुआ है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। रिड्यूस टू एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसमें बेसिकली आपके पास 5 फॉर्मेट होंगे। 5 फॉर्मेट में आपको इक्वेशन देखकर सबसे पहले क्या निकालना है, आईएफ निकालने का डिफरेंस फॉर्मूला है। वो वेरी करेगा कि कंडीशन क्या दे रखी है हमको, उसके अकॉर्डिंग आईएफ के निकालने के यहाँ पर 5 फॉर्मेट में डिफरेंस फॉर्मूले होंगे। जैसे फॉर्मेट फर्स्ट है हमारे पास, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज होमोजीनियस, देन अगर इक्वेशन आपको ये m है, ये आपके पास n है, ये dx अपॉन इनटू dy, ये इस फॉर्मेट की इक्वेशन है, इज होमोजीनियस, देन तो आईएफ निकालने का क्या फॉर्मूला है, आईएफ इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस ny। ये फॉर्मेट फर्स्ट है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगी है तो आईएफ निकालने का फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं, हमको एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है। जैसे यहाँ पर x, सबसे पहले मैं आपको बताऊं होमोजीनियस का क्या मतलब होता है। डिग्री सेम होगी तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। x की 2 y की 1 3 डिग्री, x की 1 y की 2 3 डिग्री, x की 3 डिग्री, x की 2 y की 1 3 डिग्री। पूरी इक्वेशन में 3 डिग्री है, तो दिस इज इक्वेशन होमोजीनियस। तो नाउ इसको रिड्यूस करना सीखेंगे हम। रिड्यूस कैसे करते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में। अगर इक्वेशन होती है तो हम सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x निकालते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये होमोजीनियस है, सॉरी एग्जैक्ट फॉर्म में है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे डेल m अपॉन डेल y। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो x स्क्वायर एज इट इज, y का वन होता है, लिखने की कोई नीड नहीं है। 2x एज इट इज, इसका करेंगे 2y, तो ये हो जाएगा 4xy। इसी तरह से निकालते हैं हम यहाँ पर एंड डेल n अपॉन डेल x, x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस के 3x, तो ये हो जाएगा 6xy। और विद साइन लेना होता है, और यहाँ पर माइनस भी आई है तो इसको यहाँ पर माइनस लगा देंगे। माइनस विद साइन लेना होता है। अगर मैं यहाँ से माइनस 3 कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, माइनस के 3x लिया मैंने, कॉमन अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, x बचा ओनली प्लस में 2y। तो क्या इक्वल आ रहा है डेल m अपॉन डेल y, डेल n अपॉन डेल x। यहाँ पर लिखेंगे सिंस जो आपका डेल m डेल y है नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, देयरफॉर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट इन फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशिएशनल इक्वेशन, या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्म में, इसको लाएंगे। उसका क्या मेथड है, उसका मेथड है सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ये तो इक्वल नहीं आ रहा। अब आप यहाँ से आईएफ निकाल लेंगे। आईएफ जो आ जाएगा उससे इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशनल फॉर्म में आ जाएगी। हमेशा हमेशा ऐसा होगा। तो देखिए हमें पता लग गया ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। अगर फॉर्म में होती तो हम यहाँ पर सिंपल दूसरा क्या स्टेप था mdx निकालना, वो निकाल लेते, लेकिन ये तो फॉर्म में ही नहीं है, तो इसको फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए आप निकालेंगे यहाँ पर आईएफ। आईएफ निकालने का क्या फॉर्मूला है, mx प्लस ny। तो m ये है आपका, n ये है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर इंटू में है आपका x, तो इसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस n क्या है, मैं इस माइनस को अंदर लिख रहा हूँ, तो ये 3x स्क्वायर y माइनस के x क्यूब हो जाएगा, ये इंटू में y। आईएफ का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है मैंने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन x की मल्टीप्लाई करो x क्यूब y माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में x क्यूब y। तो आप यहाँ से देखिए x क्यूब y से x क्यूब y कैंसिल हो रहा है, माइनस के 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। ये हमारे पास आईएफ आ गया। आईएफ आने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इनटू जो आईएफ आया है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में आएगी इक्वेशन हमेशा। तो मैं कर देता हूं, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर, साथ में है dx, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर y माइनस के x क्यूब, ये dy इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन फर्स्ट। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, आईएफ की वैल्यू है हमारे पास, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर इसके भी और x स्क्वायर y स्क्वायर इसके भी। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे आप, तो ऊपर देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, एक y से y कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 अपॉन y माइनस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2 और ऊपर बचा x, ये dx प्लस इसी तरह से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और y से y कैंसिल, ये 3y बन रहा है यहाँ पर, माइनस के ऊपर क्या बचा, एक x बचा और नीचे y स्क्वायर, ये dy इज इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। ये जो इक्वेशन थर्ड आई है ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्म में ही आई है। आप चेक कर लो, मैं इस क्वेश्चन में चेक कर देता हूं, क्यों कह रहा हूं मैं ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। बाकी के क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, हम यहां से डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर। इसी तरह से डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू निकाल लेंगे, x का 1 होता है और ये y स्क्वायर एज इट इज। तो देखिए डेल m अपॉन डेल n अपॉन डेल x इक्वल आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे सिंस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x।
Therefore, equation third is in the form of exact differential इक्वेशन। ये हमने एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्म में बदल दिया, यानी इसको रिड्यूस कर दिया। अब आप क्या करेंगे, ये आपके लिए m हो गया, ये नया m हो गया, ये n हो गया, उनको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, इस इक्वेशन को। अब जो काम करेंगे हम इस पर करेंगे, इक्वेशन थर्ड पर, क्योंकि रिड्यूस तो हमने कर दी। अब क्या काम है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन को जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन का स्टेप लगाएंगे। ये तो हमने चेक कर लिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। सेकंड स्टेप था mdx निकालना, तो mdx कहां से निकलेगा, यहां से। उसके बाद थर्ड स्टेप था n में से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू del y के, और उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन जो आपके पास mdx आएगा और n माइनस डेल अपॉन डेल y करने पर उसको जोड़ कर एक कांस्टेंट c के इक्वल दिखा देते हैं, वो उसका फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो आप इसको एक बार इतना नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसको हटाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जगह मैनेज करनी होगी हमको, लंबा जाएगा क्वेश्चन। अभी तक हमने ये रिड्यूस तो कर लिया, अब अप्लाई करेंगे इस पर रूल, जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये काम की इक्वेशन ये है हमारे पास, इक्वेशन थर्ड जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। तो हम यहाँ से mdx फाइंड करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप था। mdx कितना हो जाएगा यहाँ से वो देखते हैं। mdx तो ये इसका इंटीग्रेशन, ये आपके पास m, ये m आपको बता दूं फिर से, ये आपके पास n होता है। तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन 1/y माइनस के 2x dx। नाउ 1/y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा dx का, माइनस के 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1/x dx का। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये x dx का x होता है, अपॉन में क्या चलेगा, y चल रहा है, माइनस के 2 x का करेंगे log x, x का log x हो जाएगा। ये हमारे पास mdx की वैल्यू आ गई। mdx की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, n माइनस डेल अपॉन डेल y, इसका x अपॉन y माइनस के 2 log x, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहां पर बड़ा ब्रैकेट, ये dy। तो आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जब dy के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, ये log x का तो यहां पर नहीं होगा, 1/y का क्या होता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इसका तो 0 होता है, ये dy चल रहा है आपका, n की वैल्यू, n की क्या वैल्यू है आपके पास 3y माइनस के x y स्क्वायर, ये आपके पास n की वैल्यू है, और यहाँ पर माइनस, ये फॉर्मूले में भी है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब देखिए क्या बनता है, 3y माइनस के x y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के x y स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन dy। मैंने बताया यहाँ पर x वाली टर्म हमेशा कैंसिल होगी, तो देखिए हो भी रही है, x स्क्वायर से माइनस के x y स्क्वायर कट जाएगा, ओनली क्या बचा 3 तो कांस्टेंट है, 1/y dy। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 3 log y। आप प्लस सी लगाओ या ना लगाओ वो एक ही बात है, क्योंकि लास्ट में कांस्टेंट सी आना ही है। तो आप सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बोल लो या इक्वेशन थर्ड बोल लो, यहाँ से इसका फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा वो देखिए क्या बनेगा। हम ये सोल्व कर रहे थे इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है, mdx x y माइनस के 2 log x प्लस में n माइनस ये वाली चीज पूरी प्लस होती है, तो प्लस के 3 log y आ जाएगा इज इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया क्या इक्वेशन आपकी फॉर्मेट में है, del m अपॉन del y निकाला इज इक्वल टू del n अपॉन del x निकाला, तो हमें पता लगा ये तो इक्वल ही नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम सिंपल एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन का फॉर्मेट लगा देते, लेकिन ये रिड्यूस करने वाला केस आ गया, हमको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में रिड्यूस करना होगा, यानी हमको del m अपॉन del y नॉट इक्वल टू मिलेंगे इस केस में del n अपॉन del x। तो रिड्यूस करने का क्या तरीका है, आप IF लगाएंगे, क्योंकि ये होमोजेनियस है, अलग अलग फॉर्मेट है, फॉर्मेट फर्स्ट में IF लगाएंगे हम। वैसे तो 5 फॉर्मेट में हमको सबसे पहले IF निकालना है, हमको इक्वेशन दे देगा, जैसे ये इक्वेशन दे रखी थी, हमको IF निकालना है। IF निकालने के बाद आप जब IF की जो वैल्यू होगी उसको इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में आएगी, हमेशा ऐसा होगा 5 के 5 फॉर्मेट में। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से सिंपल आपको mdx निकालना है, उसके बाद n माइनस डेल अपॉन डेल y इस mdx का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। फिर जब आप ये निकाल लोगे तो mdx और प्लस यही तो फॉर्मूला था उसका, और इक्वल टू c, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मेट क्या कहता है वो देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे एक बार। ये दोस्तों सेकंड फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। सेकंड फॉर्मेट क्या कहता है, तो देखिए इफ द इक्वेशन mdx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में होनी चाहिए आपकी इक्वेशन f1, ये fx है आपके पास, xy y dx होना चाहिए। f2 में क्या होना चाहिए, xy के साथ x dy इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है कि y के साथ dx दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, x के साथ dy दिख रहा है इज इक्वल टू 0, देन तो y निकालने का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर 1 अपॉन mx माइनस ny, ये फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो इसको रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये क्या है fx y का क्या मतलब होगा। मान लो ये आपके पास fx 1000 है, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5, ये fx है, या fx है आपके पास sin x,
तो एफ एक्स में क्या होगा, एक्स होगा फंक्शन के अंदर ओनली। लेकिन अगर मैं बात करूं एफ एक्स वाई की, एफ एक्स वाई, तो यहाँ पर भी आपका एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई। मतलब क्या कह रहा है ये, जहां पर भी आपको एक्स वाई दिखेंगे इकट्ठे दिखेंगे, यहाँ पर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसी तरह का फॉर्म है ये फंक्शन के अंदर एक्स वाई जहां भी दिखेंगे आपको इकट्ठे दिखेंगे, उसके लिए एफ एक्स एक टर्म हो गई, इसको ऐसा समझेंगे। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में है तो हमको आई एफ का ये फॉर्मूला लगाना है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फॉर्म में लेकर आएंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे वही सेम डेल एम अपॉन डेल वाई, इसका करेंगे 2x वाई हो जाएगा प्लस में ये 3 है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ रहा है इसका तो डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लो, एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे 2x वाई माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमें ये इक्वल नहीं दिख रहे, आप लिखेंगे यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये इक्वल नहीं है। आप अगली लाइन अपने आप लिख लेना, इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट इन फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, हमको पता लग गया है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो इसको लेकर आएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन सबसे पहले तो फॉर्मेट में नहीं है, इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ये इक्वेशन है आपके पास, एक बार लिख लेते हैं, उससे ज्यादा कंफर्टेबल होगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये dx चल रहा है आपका प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे कि वाई के साथ dx नजर आना चाहिए, एक्स के साथ dy नजर, तो यहाँ से वाई कॉमन लेंगे तो ये आपका फॉर्म में आ जाएगा। इसको फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं हम, यहाँ से वाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से निकालना हमने वाई dx, इसी तरह से यहाँ से x निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स वाई माइनस के एक्स क्यूब, एक्स निकालना है यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये यहाँ से x निकालना डी वाई इज इक्वल टू 0। हमने फॉर्म में बना लिया इसी फॉर्म में जो कह रहा था। आप देखिए फंक्शन के अंदर एक्स वाई इकट्ठा ही वाई डी एक्स है, फंक्शन के अंदर एक्स वाई इकट्ठा एक्स के साथ डी वाई इज इक्वल टू 0, तो हमने इस फॉर्म में लेकर आ गए हम। अगर ऐसा है आपकी इक्वेशन तो हम आई एफ लगाएंगे, इस कंडीशन में आई एफ लगाएंगे। यहाँ पर आई एफ निकालने का क्या फॉर्मूला था, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ये इक्वेशन 2 आ गई। आई एफ निकाल लेंगे यहाँ से, वो होगा 1 अपॉन एम, एम माने ये, एम माने ये है एम, ये है एन, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ माइनस एन है, एन ये रहा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ। तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई करने पर आई एफ क्या निकल कर आएगा, यहाँ से आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, करिए इसकी मल्टीप्लाई, ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब वाई क्यूब। आप देखेंगे यहाँ से ये वाली क्या हो रही है, कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। 2x क्यूब वाई क्यूब में से एक एक्स क्यूब वाई क्यूब जाएगा, तो आपके पास आई कितना आ गया 1 अपॉन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया। इसको लो इक्वेशन सेकंड, इसको हटा दो यहाँ से, ये तो हम फॉर्म में लेकर आए थे इसको फॉर्मेट में, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू में आई एफ, ये लिखेंगे हम उधर, तो आपका ये हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। क्या थी हमारे पास इक्वेशन, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब, इसको डिवाइड दे देंगे इससे, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करने का मतलब डिवाइड है क्योंकि 1 अपॉन में है, और ये dx लग जाएगा इसके साथ प्लस इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसके डिवाइड लग जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो क्या बन के आएगा, ये dy चल रहा है हमारा, ये dy इज इक्वल टू 0। देखिए क्या जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो और जो बच रहा है उसको बचा दो, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हुआ, नीचे बचा एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या क्या बच रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ये बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बचा प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x नीचे बचा, और वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो रहा है, 2x बचा नीचे, ये dx है आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा, और y से y कैंसिल हो जाएगा, एक वाई स्क्वायर बचेगा नीचे, एक्स वाई स्क्वायर बच रहा है नीचे, तो क्योंकि एक y से y कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर एक्स से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, यानी एक x नीचे बचेगा। इसी तरह से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और 1 अपॉन वाई नीचे बनेगा 1 अपॉन वाई, ये डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमेशा जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आपके सवाल, अब आपके पास ये जो इक्वेशन थर्ड आई है, ये हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन ही होगी। यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, एम डी एक्स निकाल लेंगे आप लिख देंगे पहले इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये इक्वल होंगे, देयरफॉर इक्वेशन थर्ड इज फॉर्म इन द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। या हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एम डी एक्स निकालते हैं, एम डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 2 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 अपॉन तो होगा बाहर, 1 अपॉन वाई तो बाहर होगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस में 2 होगा बाहर 1 अपॉन एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर
प्लस 2 log x। ये हमारे पास mdx की वैल्यू आ गई। तो अब हमको चाहिए होगा यहाँ पर n माइनस डेल अपॉन डेल वाई। तो आप इसको इतना नोट डाउन करेंगे क्योंकि अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। अब ये यहाँ तक का आप एक बार नोट कर लेंगे, इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और देखिए क्या इसका फाइनल आंसर होगा। ये दोस्तों मैंने इसे यहाँ इतना हिस्सा रख किया है क्योंकि इतना हिस्सा हमारे काम का है। ये हम यहाँ तक पहुंच गए थे mdx इसको log x कर लेंगे, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x और 1 अपॉन x स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन x होता है। ये हमारे पास mdx आ गया यहाँ तक। ये इक्वेशन थर्ड आई थी, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमको किसकी नीड होगी, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर n माइनस डेल अपॉन डेल वाई किसका mdx, इसका 1 अपॉन एक्स वाई प्लस में 2 log x और ये आपका dy चल रहा है इंटीग्रेशन। तो अब इसका डिफरेंस वो करेंगे डेल वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, n क्या है, n है हमारे पास, ये जो इक्वेशन थर्ड आई है ये m है, ये n है। तो ये होगा 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन वाई, ये हमारे पास n हो गया माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ भी माइनस। इसका हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में प्लस के, क्योंकि वाई स्क्वायर ये होता है और इसका तो 0 और ये dy, ये इंटीग्रेशन कैसे किया, 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 1 अपॉन x को तो हटा दो क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका होगा माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस इसमें भी है तो प्लस हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पर एक्स वाली टर्म हमेशा कैंसिल होती है, ये टर्म होगी कैंसिल, माइनस लो बाहर, इंटीग्रेशन कर दो 1 अपॉन वाई dy का और ये होगा माइनस के log y। अब आप क्या करेंगे, बस आपका फाइनल आंसर आ गया है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 बोल दो या 1 बोल दो क्योंकि 1 ये है, 3 ये है, 90 m ये है हमारे पास, 1 बोल दो क्योंकि सॉल्यूशन 1 से कर रहे हैं हम शुरू। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा mdx यानी माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 2 log x, 2 log x mdx प्लस ये होता है लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस के log y ये हो जाएगा प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व। मेन जो काम है इसमें वो रिड्यूस करना है कि अगर ये डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू हो जाए डेल n अपॉन डेल x के, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमको IF का फॉर्मूला याद रखना होगा। वो कंडीशन के हिसाब से अप्लाई होगा, जो सा भी फॉर्मेट होगा, जैसे हम इस पर पहले फॉर्म में लेकर आए, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें IF निकालने का फॉर्मूला था। IF आने के बाद बस आपको जो इक्वेशन दी होगी उसमें मल्टीप्लाई करनी है, वो हमेशा एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन ही बनेगी। और एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कैसे निकालते हैं, तो जिस किसी ने वो नहीं देखा एक बार उसको देख ले, तब आपको ज्यादा क्लियर आएगा। उसके बाद सिंपल 2 फॉर्मूले आपके पास, एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आने के बाद mdx वाला फॉर्मूला लगाना है, n माइनस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसका डिफरेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू y, बस फिर इनको जोड़कर लिख देना है इज इक्वल टू ए कांस्टेंट c। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम फॉर्मेट थर्ड की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेट थर्ड क्या कहता है, मेन इसमें 5 फॉर्मेट है, हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए कंटिन्यू। चलिए दोस्तों फॉर्मेट थर्ड की बात करते हैं। फॉर्मेट थर्ड क्या कहता है वो देखते हैं। तो फॉर्मेट थर्ड है आपके पास, इफ इन द इक्वेशन mdx प्लस n dy द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन निकाल लेंगे यहाँ पर 1 अपॉन n डेल m अपॉन डेल y, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस डेल n अपॉन डेल x, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू है fx और k कांस्टेंट है कोई। तो जो आपका IF निकालने का थर्ड फॉर्मेट में फॉर्मूला होगा देन IF इज इक्वल टू e की पावर fx ये फंक्शन या e की पावर वो इंटीग्रेशन उसका कांस्टेंट का, तो ये IF निकालने का फॉर्मूला होगा। तो अगर हमको इक्वेशन ऐसी दे रखी है तो यहाँ पर हम ये द एक्सप्रेशन क्या निकाल लेंगे 1 अपॉन m डेल m अपॉन, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। वैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये होमोजेनियस भी बन रहा है 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन इस जब भी आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे यहाँ गया 2a, यहाँ गया 2a, तब आप होमोजेनियस वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं वैसे, लेकिन लंबा जाएगा क्वेश्चन, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। आप ये एक्सप्रेशन लगाते हैं तो उससे भी आंसर सेम आएगा। देखिए एक्सप्रेशन कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है। उसके लिए डेल m अपॉन डेल y निकाल लेंगे, 3x हो जाएगा, ये y का 1 होगा क्योंकि y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस के 2y होगा, ये 2y मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो माइनस के 4ay ये हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास डेल m अपॉन डेल y, डेल n अपॉन डेल x कितना आएगा इज इक्वल टू x का करेंगे 2x हो जाएगा माइनस के x का 1 होगा 2ay। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ये इक्वल नहीं है, तो जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है वो एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो उसको लाने के लिए हमको ये एक्सप्रेशन निकालना होगा। अगर ये ऐसा कुछ बनेगा देन उसके बाद IF निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लगाएंगे हम, एक्सप्रेशन है हमारे पास 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, n का क्या मतलब है ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2ay डेल m अपॉन डेल y की क्या वैल्यू आई 3x माइनस के 4ay बटा देंगे माइनस के 2x माइनस 2y से, 2x माइनस 2ay से। तो देखिए क्या बनेगा ये यहाँ से x को बना रहा है, अंदर क्या बचा x बचा माइनस के 2ay बचा, ऊपर क्या बचा 3x में से x गया तो x बचा सिंपल माइनस के 4ay से 2ay गई तो 2ay बचा 2ay। तो आप देखेंगे यहाँ से ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है। जो आपका ये बना एक्सप्रेशन वो आया 1 अपॉन x, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये fx का ही फंक्शन है
क्योंकि ओनली एक्स दिख रहा है हमें, तो एफ एक्स होगा। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि अगर एक्स वाई नजर आएगी टर्म तो वो एक्स एफ एक्स वाई का फंक्शन होगा, लेकिन ये हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाला जो इसके इक्वल आया, एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो आइए अब निकाल लेंगे हम अगर ये एक्सप्रेशन आ रहा है, क्योंकि हमने ये एक्सप्रेशन निकाल कर चेक किया कि ये हम इस फॉर्म की इक्वेशन है, ये एफ एक्स के इक्वल आ रही है, यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है। तो अब आई एफ निकाल लेंगे। आई एफ का क्या फॉर्मूला होगा इस केस में, ई की पावर इंटीग्रेशन किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स क्या है हमारे पास 1/x, दैट इंप्लाइज ई की पावर log x हो जाएगा, ई की पावर x से log कैंसिल हो जाता है, जो आपका फाइनल आई एफ आएगा, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, x आएगा। अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई आई एफ करेंगे यानी इक्वेशन सेकंड, तो आपकी जो है वो फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन ऑटोमेटिकली। तो देखिए क्या बनेगा, ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको x से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 3x² y माइनस 2ax y स्क्वायर, ये आपका dx प्लस ये हो जाएगा x³ माइनस के 2ay x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो आपकी आई है ये हमारे पास नहीं, ये n है, ये n है। अब आप क्या करेंगे, एम डी एक्स निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की फॉर्म में आती है। मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, आप हेडिंग अपने आप लिख रहे हैं, इक्वेशन थर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। एम डी एक्स निकाल लेंगे जब आप, तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर 3x² y का माइनस 2ax y स्क्वायर का, ये आपके पास m है, ये dx चल रहा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए क्या बनेगा। 3y तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऑपरेटर x है, तो 3y तो बाहर आया, ओनली किसका हुआ, x² dx होगा। इसी तरह से माइनस के 2a y स्क्वायर तो बाहर आएगा, माइनस के 2a y स्क्वायर बाहर आया, इंटीग्रेशन किसका होगा, x dx का, क्या बनेगा, दैट इंप्लाइज 3y x³ अपॉन 3 माइनस 2a y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन रहा है, आई एफ आपके पास y x³ यहाँ बचा माइनस के a y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ गई, सॉरी एम डी एक्स की वैल्यू आ गई। आई एफ तो हमारे पास ये था इक्वेशन। अब यहाँ से निकालेंगे n माइनस, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो एक बार, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के अकॉर्डिंग, तो ये होगा 3 y का तो 1 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, y की रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे 1x³ एज इट इज माइनस के, ये होगा a 2y एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास, डेल अपॉन डेल y की वैल्यू आ रही है x³ माइनस के 2x स्क्वायर y, ये हमारे पास आ गया। इसको n में से घटा दो, n क्या है, n हमारे पास है ये x³ माइनस के 2a y एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास n है, इसमें से रिमूव करना है हमको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा, x³ माइनस के 2, ये a दिख रहा है यहाँ पर a, तो इसको घटाएंगे x³ माइनस के 2x स्क्वायर y, आप देखेंगे dy सब कुछ कैंसिल हो रहा है, x³ से x³ कैंसिल, 2 ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन आ रहा है 0, जो आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वो कितना आएगा, जो आपका एमडीएक्स होता है वो एमडीएक्स कितना है, ये y³ x³ माइनस के a y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 0 इज इक्वल टू c, तो 0 को तो लिखने की नीड नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था सोल्व, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम फॉर्मेट 4 की ओर बढ़ेंगे, फॉर्मेट 4 क्या कहता है। चलिए दोस्तों फॉर्मेट 4 देखते हैं। इफ इन द इक्वेशन m dx plus n dy द एक्सप्रेशन 1/m del n upon del x minus del m upon del y इज इक्वल टू फंक्शन y हो, फंक्शन y का हो ये और a कांस्टेंट हो, देन आई एफ निकालने का फार्मूला होगा आई एफ इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन इस फंक्शन का dx, ये dy होगा यहाँ पर dy और e की पावर या कोई इंटीग्रेशन k dy, कांस्टेंट k का इंटीग्रेशन करेंगे अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हम निकालेंगे यहाँ पे del m अपॉन del y, हमको पता चलेगा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर्म है भी या नहीं। तो y का करो 3y³ होगा प्लस y का 1 होगा 2 एज इट इज, ये आ गया हमारे पास del m अपॉन del y। इसी तरह से del m अपॉन del x निकाल लेंगे, x का 1 y³ एज इट इज, इसका 0 x का 1 4 एज इट इज, तो ये हमारे पास y³ माइनस 4 आ रहा है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि या सिंस del m अपॉन del y नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x, इक्वेशन फर्स्ट डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। एक्सप्रेशन क्या है, 1 अपॉन m, m की वैल्यू y³ प्लस 2y, ये हमारे पास m है, इसको बता दो, del m की वैल्यू है हमारे पास y³ माइनस 4 माइनस 3y ये हमारे पास 4y³ होगा यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन 4y³, तो इससे क्या आएगा माइनस के 4y³ प्लस में
प्लस में बाहर माइनस है तो माइनस के 2 ही हो जाएगा। जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 1/y³ प्लस 2y, ये बन रहा है y³ में से 3y³ गए तो माइनस के 3y³ बचे, माइनस के 6 ये। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, ऊपर से आपने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा y³ प्लस 2। यहाँ से आप y कॉमन लो, जैसे ही आप नीचे से y कॉमन लेते हो, सॉरी, जैसे ही आप y कॉमन लेंगे यहाँ पर y लिया आपने, बाहर अंदर क्या बचा y³ प्लस 2y। तो आप देखेंगे ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, क्या बचा आपके पास 3y, ये बचा जो कि क्या है ऑप्शन ऑफ y है, ऑप्शन ऑफ y है ये, इसे हम यहाँ से कह सकते हैं। तो अब आई एफ निकाल लेंगे आप, आई एफ यहाँ से कितना जाएगा मैं एक साइड में निकाल देता हूँ, यहीं पर निकाल देते हैं आई एफ। आई एफ का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, यानी माइनस के 3 तो लो बाहर, माइनस के 3 तो गया बाहर, 1/y का करेंगे डी वाई, ई की पावर माइनस के 3 log y, ई की पावर से log कैंसिल हो जाता है, ई की पावर log, ये y की पावर माइनस के 3 जाएगी ऊपर, तो ये होगा फाइनली 1/y³। ये हमारे पास आई एफ आ गया, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे इसको। अब क्या करेंगे फॉर्मेट में लाने के लिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई आई एफ, जैसे ही आप इसको आई एफ से मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए क्या बनेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है, ये तो हमने एक्सप्रेशन निकाल के चेक किया है। देखिए क्या बनता है, ये आई एफ मल्टीप्लाई इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास y³ प्लस 2y, y³ प्लस 2y डिवाइडेड बाय y³, ये dx हो जाएगा, प्लस x/3 प्लस 2y की पावर 4 माइनस के 4x डिवाइडेड बाय y³, ये dy इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा यहाँ से y³ से y³ कटेगा, ऊपर बचा y प्लस 2y² नीचे बचा, ये dx हो गया। इसी तरह से प्लस y³ से y³ कैंसिल, x बचा यहाँ पर प्लस 2y³ से ये 2y बचा माइनस के 4x/3, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है dy इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यहाँ से आप mdx निकाल लेंगे, m ये है, m ये है, mdx निकाल लो। mdx निकालने के लिए y को बाहर लेंगे हम, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होगा dx का ओनली, प्लस 2y² भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा dx का ओनली। तो क्या होगा ये xy प्लस 2xy² हो जाएगा, ये हमारे पास mdx की वैल्यू आ चुकी है। ना उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जब आप y के रिस्पेक्ट में, या इसको बाद में कर लेंगे या इसको पहले कर लो, x dy के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये x 2x तो कांस्टेंट है, इसका होगा 1 माइनस के 1/y³, तो क्या आ जाएगा फाइनल प्लस माइनस माइनस 2xy³। ये हमारे पास डेल n अपॉन डेल y आ गया है। अब हमें n में से माइनस करना है, n क्या है, n है हमारे पास ये वाली टर्म x प्लस 2y माइनस 4xy³ माइनस दिस माइनस x माइनस के 2xy³, x से x कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल बनेगा यहाँ से वो कितना बनेगा, n-1 है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था, ये क्या होगा एक्चुअली यहाँ पर ये हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये 2y प्लस के 2x माइनस के 2xy³ बनेगा, इतना आ जाएगा। इसको आगे देखते हैं।
चलिए दोस्तों फॉर्मेट 5 देखते हैं लास्ट, ये थोड़ा अलग है बाकी चार से और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो इसको समझते हैं कैसे। 1 बाय 1 फॉर्मेट 5 है। इफ द इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 कैन बी पुट इन द फॉलोइंग फॉर्म, ऐसी फॉर्म होगी आपकी x a y b m y dx के साथ प्लस n x dy के साथ प्लस c x y की पावर d p y dx q x dy इज इक्वल टू c, वेयर a b c d m n p q आर कांस्टेंट। देन जो आपका i f होगा x की पावर h y की पावर k, और h और k क्या है, कांस्टेंट है। इसमें हम i f अज्यूम करते हैं अपनी मर्जी से, जिसमें i f होता है देन x की पावर h y की पावर k। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई,